ये कहते हैं कि इनको एक जॉब ऑफर हुई मिडल ईस्ट में। ये कराची से थे, इनको एक जॉब ऑफर हुई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल करता हूँ और ये मूव कर गए मिडल ईस्ट। उन्होंने जगह लिखी है पर मुझे लगता है कि मैं कोट ना करूँ तो बेहतर है। तो अब ये जो है ये कहते हैं मैं शिफ्ट कर गया, मेरी जॉब हो गई, मैं मूव हो गया वहाँ पर। अब जब ये मूव हुए तो ज़ाहिर है ये अकेले थे, कोई फैमिली तो वहाँ थी ही नहीं। अब इनको जो अकोमोडेशन मिली थी वो कंपनी की तरफ से मिली थी, तो ज़ाहिर है वो शहर से थोड़ा सा बाहर जाकर कहीं थी, क्योंकि कोई इतनी अच्छी इनकी डेजिग्नेशन या पोस्ट तो थी नहीं कि वो इनको कोई अच्छी लग्जरी लोकेशन देते हैं, तो वो थोड़ी शहर से बाहर जाकर थी। अब ये कहते हैं कि वहाँ पर कंपनी के और भी लोग रहा करते थे, वो पूरी एक बिल्डिंग थी जो इनके पास थी। इनका जो रूम था जो इनको मिला वो थोड़ा हटकर बिल्कुल उसमें भी कोने पर था। अब एक तो वो जगह शहर से अलग थी और फिर जो ऊपर से इनको कमरा मिला वो भी इनका काफ़ी अलग करके था बाकी कमरों से। तो ये कहते हैं कि जैसे तैसे मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई, मगर एक चीज़ वहाँ बहुत स्ट्रेंज हुआ करती थी कि इनको अक्सर रात में किसी के चलने की आवाज़ आया करती थी, जैसे कोई चल रहा हो। तो इन्होंने बाकी लोगों से पूछा कि यार आप लोग रात में यहाँ बाहर वॉक करते हैं, आप लोग यहाँ बाहर चल रहे होते हैं क्योंकि मुझे आवाज़ आती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं होते, क्योंकि इनका जो रूम था वो था भी एक कोने की तरफ करके। तो सब ने कहा कि हम तो उस तरफ आते ही नहीं है, हमारा कोई काम ही नहीं है वहाँ पर, हमने क्या करने आना है। अब ये काफ़ी हैरान होते थे इस बात से, इन्होंने काफ़ी चेक भी किया कि यार रात में उठ के कि कोई है तो नहीं, लेकिन कोई नहीं होता था। इनको लगा शायद इनका वहम है, तो इन्होंने एक दिन अपने एक फ्रेंड को कहा कि वो इनके साथ आकर इनके रूम में स्टे करें, यहाँ रात को रुके, ताकि इनको ये कंफर्म हो कि यार ये कहीं इनको सिर्फ इनको ही लगता है, इनका कोई साइकोलॉजिकल कोई इशू है, यही वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब रात को इनका दोस्त आके इनके साथ रुका और जैसे जैसे रात गुजर रही थी उसको भी आवाज़ आने लग गई, उसने कहा हाँ आ रही है। पहले इनको ये तसल्ली थी कि शायद ये इनका कोई वहम हो सकता है, पर अब जब अगले इंसान ने भी कंफर्म कर दिया कि नहीं वाकई कुछ है, तो अब ये बिल्कुल श्योर हो गए। अब जहाँ जाहिर है आपको पता है इस तरह का कुछ हो रहा है तो कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहेगा। तो इनके दोस्त ने इससे कहा कि यार अब क्या आप अपनी कंपनी से बात करें और उनको कहें कि आपका ये रूम चेंज करें, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि पहले एक दफ़ा ना हम बिल्डिंग के बाहर से जाकर भी चेक करते हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग के बाहर तो नहीं होता जो रात में इस वक्त चल रहा हो या ऐसा कुछ हो। अब ये कहते हैं कि वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी, मैं 2.5-3 महीने से वहाँ रह रहा था, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था कि मैं बाहर से भी जाके देखता, क्योंकि कहते हैं कि मेरी टाइमिंग ऐसी थी, मैं रात में लेट आता था, मैं खाना वाना खाकर फिर सोने के लिए लेट जाता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। अब ये कहते हैं कि जब उस वक्त हम बाहर निकले हैं ना बिल्डिंग से, तो जाहिर है वो बिल्डिंग बड़ी थी तो इनको थोड़ा टाइम भी लगा और इनको अंदाज़ा भी नहीं था। कहते हैं जब हम पूरी वो बिल्डिंग क्रॉस करके पीछे की तरफ गए हैं ना, तो वहाँ जाके मैंने ये देखा कि जो मेरा रूम था ना, जो इनका रूम था, ये कहते हैं उस रूम की जो दीवार थी ना वो बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ लगी हुई थी, इनके बिल्कुल उसके पीछे ग्रेवयार्ड था। अभी कहते हैं जब मैंने वो देखा ना तो फिर मुझे समझ आ गई कि अच्छा अब तो कोई डाउट रहा ही नहीं था, अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया था कि ये कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ही है। कहते हैं फिर मैंने जाके कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मेरा रूम चेंज करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। कहते हैं फिर कंपनी ने मेरा रूम चेंज किया और उसके बाद से चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन वो रूम जो था वो उसके बाद खाली रहा, कंपनी ने वो किसी और को अलॉट नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे अपनी स्टोरी और ऐसे सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स मेल कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो हो सकता है आपकी स्टोरी पे बना दूँ। थैंक यू सो मच।